वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा की कुर्बानियों की तौहीन और तज़हीक में सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानी नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान आज वसायत के नरगे में है। क्या हमारे लोग इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? 13 अगस्त को अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस वसायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। पंजाब हुकूमत का पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद पर JIT बनाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह को पेश न होने पर गिरफ्तार करने का भी इंदिया। फवाद चौधरी ने कहा, राना सना, हमजा शहबाज, अता तारड़ 25 मुकदमात में नामजद हैं, सबको JIT देंगी। उम्मीद है वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी। आएगा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान राना सनाउल्लाह के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा भागे। फवाद चौधरी, एहतियात करें, औकात तक ना जाएं तो बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। इमरान खान ने 5 साल झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है, अब कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से 15 रोज में नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का फैसला करने का मुतालिबा। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को बचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ैली इदारा बन गया। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दिए बयान की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान नियाजी का कितना गंदा किरदार है। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानून से भाग रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिना अस्पताल पानी से भर गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने पानी ही पानी। मरीजों को लाने वालों को मुश्किलात का सामना। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड के इलाकों में भी बारिश। सबसे ज्यादा जौहर टाउन में 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। बहरिया टाउन, गुलशन हदीद और मलीर में भी बादल बरस पड़े। शहर में 11 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। पंजाब हुकूमत की सूबे में राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। मुस्तहिक अफराद को माहाना 1,500 रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर सानी निश्चर की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला परवेज दिलाही ने कहा, गरीब अफराद को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के लिए असम्बली से एहसास एक्ट मंजूर कराने का भी फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को ना अहल करे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं। इमरान खान के मुकाबले में सारे जोकर इकट्ठे हो गए। क्या आप पाकिस्तान में 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? जमहूरियत है तो इमरान खान का मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के आखिरी दिन है, हमने आखिरी मरहले की तैयारी कर ली। 13 अगस्त को तारीखी जलसा होगा। हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार की हवस में नौजवानों को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तहरीक इंसाफ ने गैर अखलाकी मुहिम चलाई, जिससे शहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आए, वरना अवाम बनी गाला से बाहर नहीं निकलने देगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मफरूजों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। जमीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। दावा किया कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। अब तक की सारी आईनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मफाद के लिए की गई। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद के लवाहिकीन को फोन, कहा शहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान कायम है और ता कयामत रहेगा। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ने हर मुसीबत और मुश्किल में कौम की मदद की। सानिया अल-इस्बिला के शहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाएं और फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। मरी में बदतरीन ट्रैफिक जाम, सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। घड़ियाल रोड, यूबिया रोड, मॉल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर मुतासिर, औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी में भी बुरी सूरत हाल। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग का अजाब। लाहौर में 5 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12-12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे बिजली बंद। गुजरावाला में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी बुरा हाल। बिजली बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। जोड़ीर में तहरीक इंसाफ के एमपीए मलिक लियाकत पर हमला, 4 अफराद जाँ बहक। एमपीए मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मलिक लियाकत को लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में एमपीए के भाई और भतीजा शामिल। पुलिस और लेविस के 2 एहलकार भी जाँ बहक। मलिक लियाकत के भाई और भतीजे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर में जीटी रोड चमकनी के करीब मवेशी मंडी में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग 2 फरीकैन के दरमियान हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा इमरान खान का आर्टिकल 62-63 का ओपन एंड शट केस है, सजा न देने वाला तारीख का मुजरिम होगा। इमरान खान हिम्मत करें, एक्स वाई के बजाय न्यूट्रल्स का नाम लें। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस पर तकनीकी वजूहात का बहाना गलत है। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह ने कहा असद उमर ने दावा किया कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई। असद उमर से वजारत खजाना तो चल नहीं सके। शाह महमूद कुरैशी के बाद ये भी वजारत उस्मा के ख्वाब देख रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को हिसाब देना होगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा सर्टिफिकेट और हलफनामे में फर्क होता है। हलफनामा वो है जो सुल्तान मजबूरुद्दीन ने सुल्तान मफरूरुद्दीन के लिए लिखा था। उस हलफनामे के तहत शहबाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे। कोई माई का लाल इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर नहीं कर सकता। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर माल पंजाब नवाबजादा मंसूर का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। वज़ीर आला परवेज इलाही को लिखे खत में कहा मौजूदा माशी सूरत हाल में मेरा ज़मीर प्रोटोकॉल की इजाजत नहीं देता। सरकारी गाड़ी, घर और अमला वापस लेने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में अशय खुरोनोश की कीमतों में 30% तक इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दोहरे हिस्से में है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 5 से 30% तक बढ़ गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा मुल्क के फैसले पार्लियामेंट की बजाय बंद कमरों में होते हैं। जितने हुक्मरान आए वो वोट से नहीं सिलेक्शन से आए। अंधेर नगरी चौपट राज को कौन बदलेगा? मुल्क में जुल्म जबर का निजाम है, इंसाफ नहीं मिलता। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरहा अजीम शाह ने कहा सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान की अवाम शहदा का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान ने OIC एलामिये पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा
ओआईसी ने हमेशा कश्मीरी अवाम की हिमायत में आवाज बुलंद की। मकबूजा जम्मू कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था न होगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर अमल कराए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां। अब तक बारिशों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 176 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे भर में 18,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। साहिवाल, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बहावलनगर, मिंचनाबाद, चिश्तिया में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शकरगढ़ में भी बारिश के बाद नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नारोवाल में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसेंगे। 10 से 13 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी तुगयानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इस्तौर, सकर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए रावी, जेहलम और चनाब में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ियों को हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी की टक्कर के बायस पेश आया। इस्राइली फोर्सेस की मुसलसल दूसरे रोज फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत शहदा की तादाद 32 हो गई। 200 से जायद अफराद जख्मी। इस्राइली तैयारों का गजा में मुहाजिर कैंप पर रॉकेट हमला। 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान की फलस्तीन पर इस्राइली हमले की शदीद मुज़म्मत। मोदी सरकार ने कश्मीरियों से मजहबी आजादी भी छीन ली। मकबूजा वादी में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर आयद पाबंदी बरकरार। जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर समेत कई शहरों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस बरामद। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस जामिल मुर्तजा से बरामद हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह नजफ अली शाह से जुलूस बरामद। हैदराबाद, खुशाब, ओकाड़ा के जुलूस भी मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस 3 रोज के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक मुहर्रम की वजह से सर्विस को बंद रखा जाएगा। पेशावर में बीआरटी बस सर्विस 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेगी। लाहौर में 10 मुहर्रम को मेट्रो बस मुकम्मल बंद। मुल्तान में मेट्रो बस 9 और 10 मुहर्रम को नहीं चलेगी। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस का किराया बढ़ाने की तैयारी। मेट्रो बस का 4 किलोमीटर का किराया 20 रुपए करने की तजवीज़। ऑरेंज लाइन का अली टाउन से डेरा गुजरा तक किराया 60 रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मुल्क में कोरोना के 644 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.9% रही। खबरदार, जल्दबाजी और गलत ड्राइविंग आपकी और दूसरों की जान के लिए बड़ा खतरा है। अबूधाबी पुलिस ने लोगों की आगाही के लिए ट्रैफिक हादसात की वीडियो जारी कर दी। या अल्लाह है, 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 या अल्लाह है। मुजफ्फराबाद में गैस से भरा टैंकर तवाज़ुन खोकर खाई में जा गिरा। हादसा लोहार गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़क पर पेश आया। टैंकर गिरने से एक शख्स जख्मी, ड्राइवर महफूज रहा। भारत से 20 साल पहले लापता होने वाली खातून पाकिस्तान से मिल गईं। हमीदा बानो को 2002 में एजेंट ने दुबई में नौकरी का यकीन दिलाया। खातून को दुबई के बजाय हैदराबाद पहुंचाया गया। सोशल मीडिया की मदद से खातून के अहले खाना मिल गए। भारतीय हाई कमीशन ने हमीदा बानो से राबता भी कर लिया। इमरान खान ने K2 चोटी की ड्रोन वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ। कहा, कितने लोग जानते हैं कि हम 12 क्लाइमेटिक जोन्स वाले खित्ते में रहते हैं।